श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके षडालजी ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। जीवादि सात तत्व के संबंध में जो अज्ञानी जीव की भूल अनादि काल से चल रही है, उसकी ये चर्चा है कि किस प्रकार से इस जीव को यहाँ पर विपरीत मान्यता रह जाती है। किस प्रकार से इस अज्ञानी जीव को विपरीत मान्यता रह जाती है, उसकी ये चर्चा है। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। कल ये चर्चा की थी कि रोके न चाह निज शक्ति खोए शिव रूप निराकुलता न जोए। वास्तव में यह जो जीव है, उस जीव को अपने स्वरूप की तो कोई पहचान है नहीं, अपने स्वरूप की उसे संभाल है नहीं। वह तो देह में अपनापन करके अपने कषायों की पूर्ति में लगा रहता है और संयोगों की संभाल करता रहता है। उसके चित्त में निरंतर उत्पन्न होने वाले ये जितने भी विकल्प हैं, उन विकल्पों में इसकी शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन इसको अपनी शक्ति का ह्रास तो नजर आता नहीं है। वह तो केवल विकल्प की पूर्ति को सुख का कारण समझकर सुख की आशा से विकल्पों के भ्रमर में फंसा रहता है। तो ये बात बहुत अच्छे से विगत 2 दिन से चल रही है कि रोके न चाह निज शक्ति खोए शिव रूप निराकुलता न जोए। या ही प्रतीत जुक कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। यहाँ कहते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को नष्ट करके यह जो जीव है वह इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, इच्छा का अभाव नहीं करता, और इच्छा से उत्पन्न होने वाली आकुलता, उसके अभाव में जो निराकुलता रूप मोक्ष की जाति का सुख है, उसको नहीं भोग पाता है, उसकी पहचान भी नहीं कर पाता है। इसलिए कल ये बात आई थी कि अज्ञानी को वास्तव में निराकुलता का अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक समय के लिए भी उसके भीतर निराकुलता प्रकट होती ही नहीं है। क्योंकि निराकुलता अर्थात संवर, और संवर होने पर ही सुख होता है। वह तो तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय होने को
सुख मान लेता है, लेकिन वास्तव में वहाँ सुख है नहीं, वो सुख है नहीं, उसे सुख मानना नहीं है ना। यही तो सुख बुद्धि है जीव की पर द्रव्यों के प्रति, पर द्रव्यों में। ख्याल में आया? तो इस प्रकार से ये जीव को अनादि काल से ये निर्जरा और मोक्ष की भी विपरीत श्रद्धा रहती है। ये कल चर्चा बनने की। तो यहाँ पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि या ही प्रतीतिजुत कछुक ज्ञान, ऐसी प्रतीति के साथ, प्रतीति माने ये जो जीव को देह में अपनी पहचान है, ये प्रतीति जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है, ये प्रतीति। जो ये रागादि भाव हैं, इनकी सेवा करना, इनकी पूर्ति करना, ये इसे सुखरूप लगता है, ये प्रतीति। क्या कहा? ये सब प्रतीति में आता है, ये इसी में आएगा, ये मिथ्या प्रतीति। जो शुभ का फल है उसमें रति करता है, और जो अशुभ का फल है उसमें अरति करता है। ऐसी स्वाभाविक इसके भीतर में जो मान्यता अनादि काल से चल रही है, इसे कहा है या ही प्रतीतिजुत। इसको कहा है कि या ही प्रतीतिजुत कछुक ज्ञान। समझ में आया ना? इसके लिए ही है ये बात, या ही प्रतीतिजुत कछुक ज्ञान। ऐसी प्रतीति के साथ जो कुछ भी इस जीव को, जितना कुछ भी इस जीव के ज्ञान का क्षोभसम है, ज्ञान है, वो सब दुखदायक अज्ञान जान कि उसको दुख रूप आकुलता का कारण अग्रहित मिथ्या ज्ञान समझना चाहिए। क्या समझ में आएगी? मतलब क्या है कि दुखदायक कहा है यहाँ, कि हाँ ये दुखदायक क्यों कहा है? तो दुखदायक इसलिए कहा है कि जिसकी जैसी मान्यता होती है ना, तो उसकी समग्र चेतना उधर ही जाती है। अब जैसे देह में कद बुद्धि है, देह है सो मैं हूं सो देह। अब देह के समाल में ही उसका ज्ञान लगेगा। एक पर द्रव्य से सुख दुख होता है, तो इसका सारा ज्ञान पर द्रव्य में ही लगेगा। क्या कहा? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो इस जीव के क्षयोपम ज्ञान है, वो इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, और इतना ही नहीं, वह दुख रूप है, दुखदायक है। ख्याल में आया ना? ये मतलब ये निरंतर यही विकल्प चलेंगे कि किसी निमित्त को हटाना है, किसी को जुटाना है, किसी संयोग को हटाना है, किसी संयोग को जुटाना है, किसी के बनाए रखने का चिंता है ना, किसी को हटाने की चिंता है, कहीं किसी को परिणमाने की चिंता है। ये सब उसका सारा ज्ञान परोन्मुख होगा। यानी मतलब ज्ञानी का ज्ञान क्या काम करता है? एक ज्ञानी का ज्ञान क्या ये काम करता है कि मेरा पर में कुछ नहीं और पर का मेरे में कुछ नहीं, मैं ही मेरा सब कुछ हूँ। मैं ही माने इस चेतन, मैं ही माने इस दर्शन ज्ञान रूप, मैं ही माने ये दर्शन ज्ञान मैं। ख्याल में है?
जो ये अनुभूति है ये सोई मैं हूं, ए मैं, तो यही मेरा लोक है और मैं अपने इस लोक से बाहर जाता नहीं। तो ज्ञानी का ज्ञान अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर पर चतुष्टय में जाकर कुछ भी फेर फार करने की बुद्धि वाले से, मान्यता से रहित होता है। ये उसके अंदर में ये श्रद्धा नहीं होती कि पर में कुछ भी फेर फार करना ये मेरे दुख का अभाव करने का उपाय है। ज्ञानी जानता है कि ये पर में कुछ भी करने जाने आने का जो भाव विकल्प होता है ये मोह के उदय में होने वाला भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। तो इसलिए अज्ञानी का जो ये मिथ्या ज्ञान है ना, या ही प्रतीत कछुक ज्ञान, तो इसको कहा है कि ये ज्ञान भी कैसा है, दुख का कारण है, दुख रूप है। ख्याल में आ गया? ये अनादिकाल से पड़ा हुआ है इसके पास, इसलिए इसको अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहा। ये सारा ज्ञान उधर ही चलता है इसका। ये जो गृहित मिथ्या ज्ञान है ना, गृहित मिथ्या ज्ञान, जैसे गृहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो ये तो जिस पर्याय में जाता है वहां, जैसे मनुष्य पर्याय में आया तो वहां पर जिनमें देवपना नहीं, जिनमें गुरुपना नहीं, जिनमें वीतरागता नहीं, ऐसे शास्त्र उनके उपदेश आदि से जो ग्रहण करता है वो नया है, वो गृहीत मिथ्या ज्ञान है। लेकिन ये अग्रहीत मिथ्या ज्ञान है। इसमें यहाँ पर आप देखें कि आपके निरंतर ज्ञान का परिणमन किधर चलता है, ऐसा ही जान जाता है, ऐसा ही है, यही है, ये श्रद्धा है, ऐसा ही है, मैं देही हूं, अन्य नहीं, ये पृथ्वी की श्रद्धा है। ये राज की सेना यही सुख है, ये प्रतीति, ये श्रद्धा है। लेकिन उस रूप जो जानना है ये ज्ञान का काम है, ये ज्ञान का काम है। ख्याल में आया ना? तो अब जो ये ज्ञान है, तो एक ज्ञान में क्या चलता है भैया, एक ज्ञान में इसके ऐसा ही व्यवहार चलता है, पूरा का पूरा। अब बोलो, सवेरे से लेके रात तक और रात से लेके सवेरे तक, ये देखो ये मोही प्राणी का ज्ञान कहाँ लगा है, किसे विषय बना रहा है, कभी स्वयं को विषय बनाता है। यदि आत्मा को भी विषय बनाता है तो पर गे शरीखा बनाता है। राजेश, अगर मैं आई बात, इसको पंडित डोरोमल जी ने कहा है, जैसे किसी अन्य की बात कर रहा हो। अब विचार करना, ये पंडित जी ने ये लाइन क्यों लिखी, जैसे किसी और की बात करता है ऐसे कहता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ जैसे किसी और की बात करता हो ऐसे करता है, मतलब कि जैसे अन्य को गे बनाता है ना, ऐसे गे बनता है। इधर सीधे यहां से मैं जान ही रहा हूं, मैं जानन स्वरूपी हूं, मैं दर्शन स्वरूपी हूं, मैं चैतन्य ही हूं। इसमें कहना क्या, मैं आपसे पूछता हूं,
आपको ऐसा कहना पड़ता है क्या कि मैं मनुष्य ही हूं, मैं पशु नहीं हूं? कहना पड़ता है कि लगता है? तो ऐसे ही ये कहना पड़े कि लगना चाहिए। बोलो। तो जैसा एक कर्मोपाधि में इसकी मान्यता पड़ी है, ऐसे ही कर्मोपाधि से रहित जो अपना दर्शन ज्ञान योग स्वभाव है, तो उसमें अहमपना आने के बाद वो कहना नहीं पड़े, लगता है। तो यहाँ अज्ञानी को नहीं लगता, उसकी जो ऐसा ही है ये प्रतीति, ये मिथ्या दर्शन है। इसके लिए शब्द लिखा पंडित जी ने, या ही प्रतीति जुत। समझिए ना, या ही प्रतीति जुत, ऐसी प्रतीति सहित। जो कुछ ज्ञान है, समझ में आया ना? आपके पास छेड़ाला की पुस्तक हो तो उसे आप देख लीजिए, इसमें एक मिसप्रिंट है। इसमें 42 पेज पर जो अन्वयार्थ है ना, उसमें छपा है इस मिथ्या मान्यता रहित जो कुछ ज्ञान है वह कष्ट देने वाला आग रहित मिथ्या ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। ये रहित छपा है, ये मिसप्रिंट हो गया है ना। ये इस मिथ्या मान्यता सहित जो कुछ ज्ञान है वह कष्ट देने वाला आग्रहित मिथ्या ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। ख्याल में आ गया ना? तो ये आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। क्या कहा? तो अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। अब 8वें नंबर के छंद में देखें, इन जुत विषयन में जो प्रवर्त, ताको जानो मिथ्याचरित, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है, ते अब जे ग्रहित सुनिए सुते हैं। कि जो 5 इंद्रियों के विषयों में अग्रहित मिथ्या दर्शन तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ति करता है, उसे आग्रहित मिथ्या चारित्र समझो। अब 7 नंबर के छंद में बात कही, इंजुत क्या कहा है कि ये सब मिथ्या ज्ञान समझना चाहिए। या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। तो अभी तक जो दूसरे छंद से लगा करके बात लेके आए थे, चेतन को है उपयोग रूप, और रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। तो यहाँ दूसरे छंद से लेके 7वें छंद तक कितने छंद हो गए? 6। इन 6 छंदों में 7 तत्व संबंधी विपरीतता की चर्चा की है। समझ में आ गया? तो आग्रहित मिथ्या दर्शन के संदर्भ में 6 छंदों में चर्चा आई।
ख्याल में आ गया ना। और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के संबंध में एक लाइन में बात कह दी, या ही प्रतीत जो कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। और मिथ्याचारित के संबंध में भी एक ही लाइन में बात कह दी 8वें छंद में, इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचरित। अब इसमें से बात क्या निकल के आई, ये जो 6 छंदों में जीवादि 7 तत्व के संबंध में जो विपरीत मान्यता की चर्चा की है, कि अज्ञानी जीव को जो ये अनादि काल से भूल पड़ी हुई है, ऐसी भूल, ऐसी विपरीत मान्यता, ऐसा भासना, ऐसा मिथ्या दर्शन, इसके साथ उसका जितना भी ज्ञान है वो सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। समझ में आ गया। और इस मान्यता के साथ, विपरीत मान्यता के साथ, तो 5 इंद्रिय के विषयों में क्या कहा, जो प्रवृत्ति करता है जीव, वो सब मिथ्याचारी है। कैसे है ना, कि मैं करता और ये मेरा कर, मैं भोगता हूं, मैं ही तो भोगता हूं, मैं भोगों को भोगता ही तो हूं, ये सुख भोगों में से ही तो आता है। जैसे कुत्ता हार जाता है तो उसको ये विश्वास है कि ये लहू हड्डी में से आता है, ऐसा ही वो जानता है, और इसीलिए वो प्रवृत्ति करता है। तो उस प्रवृत्ति के काल में भी उसको ऐसा ही लग रहा है कि ये जो लहू आ रहा है ये हड्डी में से आ रहा है। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव को ये 5 इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति करता है, अब 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति क्या है, अभी थोड़ा इसकी भी चर्चा करता हूं, है ना, तब आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी बात। क्या कह रहे हैं, एक एक इंद्रिय की बात करते हैं। जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय में लें, मैं एयर कंडीशन की शीतलता को भोगता हूं, मैं मखमल के मुलायम गद्दों को भोगता हूं। तो अब ध्यान से सुनना, एक जब इसे ये मुलायम गद्दों का स्पर्श, वो शीतल पर्याय का स्पर्श, बस तो ये स्पर्श होता है, तो इसका जो ज्ञान है वो स्पर्शन इंद्रिय के अवलंबन से उद्गल के स्पर्श गुण की शीतल पर्याय को, कोमल पर्याय को, नरम पर्याय, कोमल पर्याय, मुलायम पर्याय गद्दे की, उसको जानने में लगा है। अब ध्यान से सुने कि वो जो उद्गल का जो एक गुण है ना, स्पर्श रसगंध वर्ण, तो उसके स्पर्श गुण की पर्याय है। तो वहां ज्ञान ऐसा न जानकर करी करे देह में निज पिछान, तो यही मैं हूं, ये तो श्रद्धा, और ज्ञान क्या जान रहा है, ये मैं हूं, ये जान रहा है। तो अब मैंने हाथ से उसको स्पर्श किया, ऐसा नहीं जानता, मैंने मुलायम को भोगा, मैंने उस शीतलता को भोगा, ऐसा लगता है। ये भोगा नहीं लगे
और ऐसा लगे मात्र जाना है दूर से बस, तो मेरे में आया क्या? तो अज्ञानी को तो आता हुआ दिखता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। कि जैसे उस शीतल पर्याय मेरे अंदर घुस रही है, जैसे वो मुलायम गद्दे मैं उन्हें भोग रहा हूं, उसमें से सुख आ रहा है, ऐसा लगता है। ये रसना इंद्री के विषय, ये मनोनुकूल व्यंजन जब ये ज्ञान का गे बनते हैं तो ऐसा लगता है ये मेरे अंदर घुस रहे हैं, मैं इन्हें भोग रहा हूं और इनमें से सुख आ रहा है। ये जब ये जीव की प्रशंसा इसके कान में पड़ती है, इसके मनोनुकूल शब्द वर्गणाएं इसके ज्ञान का गे बनती हैं, गीत हो, संगीत हो, प्रशंसा हो, राग हो, सुरीली आवाज हो, मीठी आवाज हो, वचन हो, जो भी, तो इसके ज्ञान के गे बनते हैं ना। और जब ज्ञान उसमें उसके सन्मुख जाके उसमें तन में एकाग्र हो जाता है, ऐसा लगता है मैं इन शब्दों को भोग रहा हूं, मेरे में घुस रहे हैं ये। आप देखना जरा, प्रैक्टिकल करो। जिसकी वाणी आपको पसंद है, जिसकी आवाज पसंद है, जिसके वचन शब्द पसंद है, जिस जाति के आपको पसंद है, आपको मान प्रशंसा के शब्द, आपकी प्रशंसा हो, एप्रिसिएशन मिले आपको, ये सब सुनने के लिए मिले, उस काल में देखो आप कैसा भोग होता है। क्या क्या ऐसे ही चक्षु इंद्री के विषय हैं, ये रूप है, पुद्गल की पर्याय हैं, ये सब जब देखने के लिए मिलती हैं और जो ज्ञान उसके समीप जाके उसमें एकाग्र होता है, तन्मय होता है, तो ऐसा लगता है मानो ये और मैं एक ही है। एक ज्ञ की सत्ता और ज्ञान की सत्ता अलग अलग नहीं दिखती, एक ही दिखता है सब कुछ। मानो मैं इस रूप हो गया और ये मुझरूप हो गया, हम दोनों एक दूसरे में समा गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा अज्ञानी को लगता है। तो ये सब जो लगना है ये मिथ्या दर्शन है, और वो जो प्रवृत्ति है वो मिथ्या चारित्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा स्वरूप नहीं है वैसे लगने के साथ वर्तने वाला सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और इस जीव की सारी प्रवृत्ति मिथ्याचारी। क्योंकि ध्यान देना, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भी कम से कम निचली भूमिका में असंयम दशा में अथवा एक देश संयम की दशा में 5 इंद्रिय के विषयों को भोगता हुआ दिखाई देता है। ख्याल में आ गया ना? आसक्ति अभी पूरी गई नहीं है। असंय सम्यक दृष्टि के तो एक देश भी त्याग नहीं हुआ है अभी पंचेंद्रिय के विषयों का। और जो पंचम गुण स्थान वृत्ति है उसके एक देश त्याग हुआ है, मुनीश्वरों के सकल त्याग हुआ है। तो अभी हम निचली भूमिका वाले की बात करते हैं। तो आसक्ति है माने राग है, तो वहां स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, ज्ञान चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों का भोग है, भोग है। लेकिन ऐसी भासना नहीं है।
जैसी भाषणा मिथ्या दर्शन में होती है, तो वैसी भाषणा नहीं है, तो वो जो जानना है सारा, वो मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाता। ये जो पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, ये मिथ्या चारित्र नहीं कहलाता है। में आ गया, उसके लिए अलग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? असंयम। क्या? तो अभी यहां पर मिथ्या चारित्र नाम दिया है। तो मिथ्या चारित्र नाम इसलिए दिया है कि जो जीव अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता है, उसे तुम अग्रहित मिथ्या चारित्र समझो। अब देखो, केवल 5 इंद्रिय वाले जीवों की बात नहीं है। ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के जो जीव है ना, जितना इनका क्षोभसम है, तो उस संबंधी भी तो भोग करते हैं कि नहीं है करते? तो उनका भी सब मिथ्याचारित के नाते, क्योंकि वो ऐसा मानता है सर्वथा, उसे ऐसा है, ये लगता है सर्वथा। ध्यान में आ गया? सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अस्थिरता से इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अंतर में ऐसा मानता नहीं। और ये मानना जानकारी वाला मानना नहीं है, ये भासने वाला मानना है। उसको ऐसा भासता नहीं। आप समझे ना कैसे, क्या फर्क है? जैसे कोई आपका बहुत विशेष प्रिय व्यक्ति होता है, आप उसके घर जाएं, 10-20 दिन रहें और बिल्कुल अपने घर की तरह से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी, सब कुछ, तो भी वो घर अपना नहीं भासता। ख्याल में आ गया कि नहीं? ऐसा समझ लो, वो स्वांग में बहुत तन्मय होके प्रवर्तता है, तो भी वो स्वांग निज रूप नहीं भासता। आगे समझ में भाई? ऐसा। तो यहाँ कहते हैं, इन द्युत विषयन में जो प्रवर्त, ताको जानो मिथ्याचरित। आगे, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अब जे ग्रहित सुनिए सूते। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि हमने अग्रहित मिथ्यात्व आदि निसर्ग जो स्वाभाविक हैं चले आ रहे हैं, अधिगम जो नया सीखा जाता है। सम्यक दर्शन होता है ना 2 प्रकार का, निसर्गज और अधिगमज, स्वयं से और अथवा दूसरे से। ऐसे तो ऐसे ही मिथ्यात्वादी जो स्वयं से है निसर्गज, और अब जो दूसरे के निमित्त से ग्रहण करता है उसे ग्रहित कहते हैं। तो यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे, कि अभी हमने जो आग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, अभी उसका वर्णन किया, और अब हम ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करते हैं। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। और देखो 9 नंबर की छंद में वो वर्णन प्रारंभ किया। जो कुगुरु उदेव
उधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धर जे बाहर धन अंबर तेसने धारे पुलिंग लही महत भाव ते गुरु जन्म जल उपल नाव। यहाँ पर ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु का स्वरूप बताया और कुदेव का यानी मिथ्या देव का स्वरूप इससे आगे की पंक्ति में बताया है, समझिए ना। और कुधर्म का स्वरूप उससे आगे बताया है। तो अब ध्यान देव जरा, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव यानी जो जीव मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की और मिथ्या धर्म की सेव माने सेवा करता है, सेवा करता है अर्थात सेवन करता है, वह ओ से चिर दर्शन मोह एक। चिर दर्शन मोह यानी अनादि काल से जो इस जीव के साथ दर्शन मोह चला आ रहा है उसी को ही पुष्ट करता है। जैसे कहते हैं कि करेला स्वभाव से कड़वा और उसकी बेल नीम चढ़ी और हो जाए तो फिर क्या कहना उसका, आप समझिए ना। तो अनादि काल से तो ये मिथ्या मान्यता जीव की थी और उसे पुष्ट करने वाले ये मिथ्यात्व के सहित जिनमें देवपना नहीं ऐसे देव, जिनमें गुरुपना नहीं ऐसे गुरु, जिनमें शास्त्र धर्मपना नहीं ऐसा धर्म मिल गया। तो अब कहना क्या है उसका, वो तो और पक्का हो गया। क्या समझ में आ गया? यानी जैसी जीव की मान्यता है, अगर उस मान्यता पर कोई बड़ा आदमी मोहर लगा दे तो फिर कहना क्या? क्या समझ में आ गया? और एक चीज देखो, इस लोक में हर कोई व्यक्ति इस फिराक में रहता है कि मैं किसी तरह से अपनी मान्यता पर किसी बड़े आदमी की स्टैंपिंग करा लूं, मोहर लगा लूं, और फिर वो सब जगह कहता फिरता है ये क्या, ये देखो हमें तो उनने ये स्वीकृति दे दी है, उनने ऐसा कह दिया है कि आप कर सकते हैं, बस ये बता। यानी ध्यान से सुनना, प्रमाद है अपना, राग है अपना, कसाय है अपनी, और नाम थोप देता है दूसरे, किसी भी बड़े आदमी के, उन्होंने कह दिया ऐसा कर सकते हो, बस। में आ गया। अच्छा, तो उनके अनुसार करने वाला बहुत बना फिरता है, तो उनके अनुसार करता है सब कुछ। यानी जो इसकी मान्यताएं हैं, कमजोरी हैं, पर उन पे मोहर लगवा लेगा बस, फिर कहेगा हाँ हाँ उनने कह दिया, उनने कह दिया। तो ये मैं इस बात को बीच में क्यों ला रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना भैया राजेश। यानी आप देखना समाज में अपने सब लोगों के बीच में
इस प्रकार की आपको एक प्रवृत्ति दिख जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बालक होते हैं ना घर में, तो वो मान लो उन्हें कहीं तमाशा देखने जाना है, मेला देखने जाना है। अब जैसे तैसे ना दादा बाबा दादी दादा उनको खुश करके और उनसे परमिशन ले लेते, समझ गए। और फिर माँ से कहते हैं हमने तो दादी से पूछ लिया, दादी ने कह दिया, दादा ने कह दिया। तो क्यों गए थे तुम? तो दादा ने कहा। क्यों गए थे तुम? तो दादी से पूछ के गए थे, दादी ने कह दिया। मैंने जैसे ऐसे कहता है कि जैसे सारे काम दादी के अनुसार कर रहा हो। मेरा मतलब समझ गए ना? ये अनादि काल के संस्कार है सारे के सारे। क्या गलियां ढूंढता है ये? हाँ, ये अपने ये सब ये दोषों पे स्टैंपिंग लगवाना चाहता है, मोहर लगवाना चाहता है। तो ऐसे यहाँ इसकी तो वासना थी अनादिकाल से विपरीत मान्यता की। वो बाहर में ऐसे ही धर्म के आदर्श कहने वाले मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म मिल गया। अब कहना क्या है? आप तो इसे मिल गई परमिशन कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये समझ में आइए। अरे इस कली काल में ऐसे महंत हुए हैं बहुत कि जिन्होंने अपने विषय कषाय के पोषण के लिए ऐसे धर्म के नाम पर सिद्धांत चला दिए, क्या जिससे दुनिया के लोगों को ऐसा ना लगे कि ये क्या कर रहे हैं। बोले धर्म भी परमिशन दे रहा है। भगवान जी ने भी तो ऐसा किया था। आप समझ गए ना? ऐसा। तो अब देखो, ध्यान दो, इसमें से निकाल रहा हूं मैं ये बात, अब थोड़ा बारीकी से पढ़ो। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, अब इसमें क्या लिखा है? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से। अब ये किसी के माथे पे लिखा रहता है कि कुदेव है, कुगुरु है, कुधर्म है। इस दुनिया में कुदेव कुगुरु कुधर्म कुछ नहीं है। तो क्या है फिर? किन के लिए लिखा है? ये सुनो ध्यान से। ये जो कुदेवपना है ना, कुगुरुपना है ना, कुधर्मपना है ना, वो जीव की मान्यता में है। कैसे? जिसमें वीतरागता नहीं, सर्वज्ञता नहीं, यानी सच्चे देव अरहंत देव के लक्षण नहीं, ऐसा कोई भी चीज है, कोई भी जीव है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पुरुष है, वो अपने आप में जो है सो है। समझना जरा ध्यान से। वो तो जो है सो है, लेकिन तुम यदि उसे सच्चा देव मान रहे हो तो तुम्हारी मान्यता के लिए वो कुदेव है, वो तुम्हारी मान्यता कु है। क्या समझ में आ गया? वो तो जो है सो है। क्या क्या जिसमें गुरुपना नहीं है, हम उसे कुगुरु क्यों कहें? अगर हम उसे गुरु मान रहे हैं तो ये मानना हमारा कु है। क्या एक कुगुरु है, कुगुरु है, कुगुरु है, कुगुरु है, ऐसे द्वेष क्यों माने? वो तो जो है सो है। मेरा मतलब समझ गया ना? यानी एक चीज बताओ, ये मान्यता वहां है कि यहाँ है?
ये मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि यहाँ का तो नजर आता नहीं है इसे, और वो सीधे सीधे उनकी ब्रांडिंग कर देता है, और ब्रांडिंग करके वहां नहीं जाना इसे समझ लेता है कि हमने गुरु गुरुदेव गुरु धर्म का त्याग कर दिया, और जो यहाँ बैठी हुई मान्यता है उसे पकड़ता नहीं है। अरे यहाँ की मान्यता का त्याग हो, सच्चे देवगुरु धर्म का स्वरूप तेरे ख्याल में आए तो कुदेवादी का अपने आप गायब हो जाएगा, तो मान्यता तेरी सही हो गई ना। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसे सोने की पहचान हो गई उसे हर चमकने वाली वस्तु सोना कैसे दिख जाएगी? क्या बोलो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक तो है सोना स्वर्ण, और एक है स्वर्ण जैसा चमकता हुआ दूसरा धातु, तो उसे कुस्वर्ण कहेंगे। उसे स्वर्ण मानना एक कुस्वर्ण बना है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो वो तो तेरी गलती है ना यहाँ की, तुझे सम्यक स्वरूप का निर्णय नहीं है ना। यद्यपि क्योंकि इसकी मान्यता में वे निमित्त हुए हैं, तो उसकी तरफ से वो कुदेव कुगुरु कुधर्म नाम पाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि नाम नहीं पाते हैं, लेकिन ये बात मैं इसलिए खोल रहा हूं कि यहाँ पर जो विपरीतता है वो तो उसे तो देखता नहीं, और बस वो एक लक्षण बांध लिया है, और बस वहां से एकदम से ऐसे भागे, ऐसे। अरे ऐसे भगने से ये नहीं भग जाएगी बात, ये तेरे भीतर पड़ी होगी। सुनना ध्यान से, तो तू सच्चे देवगुरु धर्म से भी वही अपेक्षा करेगा जो उनसे करता है। तो समझ में आया कि नहीं आया राजेश? क्या कहा? तो जैसे एक द्रव दूसरे द्रव का करता है, भोगता है, ये अग्रहित मिथ्यात्व में चलता है कि नहीं चलता? अब उनको तो बुद्धेवादी मान करके दूर कर दिया, लेकिन वीतरागी जो देव हैं उनसे भी तो ये अपेक्षा करता है ना कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो, करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मेरा मतलब यहाँ ये है कि ये जो अनादि काल से, चिरकाल से यहाँ पर जो चलने वाला दर्शन मोह है, उसके पोषण में जो निमित्त बने, समझ में आया ना? तो ऐसे गुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करना, सेवा करता है और वह उनकी सेवा करता हुआ अति दीर्घ काल तक मिथ्यात्व को ही पोषण करता रहता है। समझ में आया ना? बस आज इतना ही ले रहे हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ ऐसी कारण से, तो बस और विशेष कल लेंगे, हैं? आज इतना ही ले रहे हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं